अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने विचारों के गुलाम बन गए हैं और हर सुबह वही उलझी हुई सोच आपके भीतर कुछ तोड़ देती है, तो यह वीडियो आपके जीवन की उस तलाश का हिस्सा हो सकता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब दिमाग हमारा साथ छोड़ देता है तो हमें कोई और नहीं, हम खुद ही हरा देते हैं। बाहर भले ही हंसी हो, लेकिन भीतर कोई अधूरा कोना सिसकता रहता है जिसे कोई देख नहीं पाता। कभी खुद से पूछा है कि ये बेचैनी कहां से उठती है? क्यों कुछ ख्याल पीछा नहीं छोड़ते? क्यों हर बार हमारा ही दिमाग हमारे खिलाफ हो जाता है? सच तो यह है कि दिमाग कभी स्थिर नहीं होता। ये कभी पुराने जख्मों पर लौटता है तो कभी आने वाले डर में उलझ जाता है। जब तक हम इसे थामना नहीं सीखते, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, उसने आजादी का असली स्वाद चखा। और यही इस वीडियो की आत्मा है। आज हम जानेंगे दिमाग को साधने की वो 5 शक्तिशाली विधियां जो न सिर्फ आपको खुद से जोड़ेंगी, बल्कि आपकी जिंदगी को गहराई से बदल देंगी। अगर आप अंदर से टूट चुके हो लेकिन बदलने की इच्छा रखते हो, तो यह सफर आपके लिए है। क्योंकि सच्चा परिवर्तन वहीं शुरू होता है जहां इंसान खुद को समझने लगता है। हर दिन हम बिना आवाज के एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो हमारे रिश्तों, हमारी नींद, हमारे आत्मसम्मान तक को खामोशी से डुबो देती है। बाहर हंसता हुआ कोई इंसान भीतर से कितना टूटा है, ये वही जानता है जो खुद इस अंधेरे से गुजरा हो। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमसे कहती है कि मजबूत दिखो, लेकिन कभी यह नहीं सिखाती कि मजबूत बना कैसे जाए। युवा हो या बुजुर्ग, आज हर कोई भावनाओं को महसूस करने से डरता है, क्योंकि समाज ने उन्हें दबाने की आदत डाल दी है। रोने पर कमजोर कह दिया जाता है, थकने पर नाकाम कहा जाता है, और धीरे धीरे हम अपने भीतर के सच्चे चेहरे को खो देते हैं। मानसिक ताकत का अर्थ ये नहीं कि आप कभी उदास न हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप दुख को समझें, अपनाएं और फिर उससे ऊपर उठें। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा, दुख से कोई नहीं बच सकता, लेकिन उसे कैसे जिया जाए ये हमारे हाथ में है। और यही विज्ञान भी कहता है कि हमारी भावनाएं हमारी समझ के अधीन हो सकती हैं, अगर हम उन्हें स्वीकारें, न कि दबाएं। आज की पीढ़ी को यह गलतफहमी है कि मानसिक ताकत का मतलब है कभी डरना नहीं, कभी हारना नहीं। लेकिन असली हिम्मत वही है जो डर में भी डटी रहे, हार के बीच उम्मीद बचाए रखे और दर्द में भी अपनी रोशनी ढूंढ ले। ध्यान से सोचो, जब भी तुम दुखी होते हो, सबसे पहले कौन तुम्हें चोट देता है? दुनिया नहीं, तुम्हारा ही दिमाग, जो एक छोटी सी हार को अपराध बना देता है। और फिर तुम्हारी आत्मा पर सवाल उठने लगते हैं, क्या मैं काबिल हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या मैं सही इंसान हूं? स्विंगलिशियस, और यहीं से शुरू होती है खुद पर अविश्वास की आग, जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को निगल जाती है। हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग हर भावना, हर सोच को संग्रहित करता है, और अगर हम बार बार खुद को कमजोर कहें तो दिमाग उसे सच मान लेता है और हमें वैसे ही चलाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम रोज उसे बताएं कि हम सक्षम हैं, हम सीख रहे हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं, तो वही दिमाग हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, तुम वही बनते हो जैसा तुम सोचते हो। इसलिए अगर सोच बदलो तो सब कुछ बदल सकता है, चाहे वह ध्यान हो, जागरूकता हो, स्वीकार्यता हो या आंतरिक शक्ति। हर राह हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। आज का युवा जब एक रिश्ता टूटने पर खुद को खत्म मान लेता है या एक परीक्षा बिगड़ जाने पर सपना छोड़ देता है, तो यह सिर्फ भ्रम है, हकीकत नहीं। तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता जब तक तुम खुद से कहना बंद न कर दो कि तुम टूटा हुआ हो। और इसी सोच को बदलना है, क्योंकि मानसिक मजबूती की पहली सीढ़ी वहीं शुरू होती है जहां इंसान खुद को दोबारा देखना सीखता है, सम्मान के साथ, करुणा के साथ और स्वीकार्यता के साथ। अपने दिमाग को सिर्फ देखना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि तुम वो विचार नहीं हो जो तुम्हें कमजोर कर रहे हैं। तुम वो शक्ति हो जो हर नकारात्मक सोच के पार खड़ी रह सकती है। और अगर गौतम बुद्ध राजमहल छोड़कर सिर्फ एक सवाल, दुख क्यों है, के उत्तर में जंगल जा सकते हैं और उस सवाल को समझकर ज्ञान पा सकते हैं, तो यकीन मानो तुम भी अपने भीतर वही शक्ति जगा सकते हो। तुम्हें एक ऐसा पर्वत बनना है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता, और वह तभी मुमकिन है जब तुम अपने भीतर की दुनिया को जानो, क्योंकि असली जंग बाहर नहीं,
भीतर लड़ी जाती है। यही कारण है कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानसिक मजबूती सिर्फ प्रवचन या किताबों की बात नहीं, बल्कि वह विज्ञान और बुद्ध के दर्शन का ऐसा मेल है जो हमें जीवन की उथल पुथल में स्थिर रहना सिखाता है। यहां हम सीखेंगे ऐसी तकनीकें जो हर असफलता, हर पीड़ा और हर आंतरिक उथल पुथल को शांति से पार करना सिखाएंगी। इसलिए इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि अब जो बात तुम जानोगे वह सिर्फ तुम्हारा आज नहीं बदलेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जागृत करेगी जो सबसे बड़े डर के सामने भी तुम्हें अडिग रखेगी। इंसान की असली ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं, उसकी सोच में होती है। लेकिन अफसोस कि आज हम शरीर को तो संवारते हैं, पर दिमाग की देखभाल करना भूल गए हैं। जब गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़ा तो न उनके पास कोई हथियार था, न सेना, बस एक सवाल था, और उसी ने उन्हें आत्मज्ञान दिलाया। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी तो तेज है, लेकिन मन बिखरते जा रहे हैं। जानकारी बहुत है, लेकिन आत्मबोध नहीं। और यही वजह है कि आज बुद्ध का दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान मिलकर हमें वह दिशा दे सकते हैं जो आज सबसे जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, तुम अपने विचार नहीं हो। सोच कर देखो, दिन भर में हमारे दिमाग में कितने ख्याल आते हैं, कुछ सुंदर, कुछ डरावने, कुछ शर्म से भरपूर। लेकिन क्या सब सच्चे होते हैं? बिल्कुल नहीं। जब कोई सोचता है मैं असफल हूं, मैं लायक नहीं हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, ये सिर्फ विचार होते हैं, बादलों की तरह जो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन गलती तब होती है जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। जबकि बुद्ध हमें सिखाते हैं कि विचारों का निरीक्षण करो, पकड़ो मत। जैसे सड़क पर किसी अजनबी को देखकर हम उसे पहचानते हैं, लेकिन अपने घर नहीं बुला लेते, वैसे ही हर विचार को अंदर टिकने मत दो। मानसिक शक्ति का पहला नियम यही है, अपने दिमाग को समझो, लेकिन हर उस सोच पर भरोसा मत करो जो तुम्हें नीचा दिखाए। अब बात करते हैं बुद्ध के सबसे गहरे सिद्धांत, अनित्यता यानी इम्परमेनेंस की। बुद्ध कहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना सुख, ना हालात और ना ही रिश्ते। जिस दर्द से आज तुम टूटे हो, कल वह एक स्मृति बन जाएगा। जिस असफलता से आज तुम निराश हो, वह भी बीत जाएगी। लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो हमें लगता है यही अंत है, लेकिन यह भ्रम है। हर रात के बाद सुबह आती है, और यही जीवन का सबसे सच्चा नियम है। जब हमारा मन इस सच्चाई को स्वीकार करना सीख जाता है तो वह भीतर से अडिग हो जाता है। तब हम डरते नहीं, हम थामने की जगह बहाव को अपनाना सीखते हैं। और यही होती है असली मानसिक मजबूती, परिवर्तन को अपनाना। और अब बात करते हैं तीसरे सबसे अहम बिंदु की। संयम और शांति ही असली ताकत है, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह है जो अपने भीतर के तूफानों में भी स्थिर रह सके। दोस्त, एक पल ठहरो, मुझसे एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दो। क्या वाकई तुम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो? क्या सच में तुम अपने भीतर छिपी उन आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हो जो हर दिन तुम्हें पीछे खींचती हैं? क्या तुम तैयार हो उस एक बदलाव को अपनाने के लिए जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है? अगर दिल से हां है तो नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है, उसे छू लो और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अपना नाम, अपना गांव या शहर, और वो एक दर्द जो इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ रहा है। मैं खुद हर सुपर थैंक्स कमेंट को पढ़ूंगा और तुम्हें बताऊंगा उस दर्द से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। क्योंकि असली परिवर्तन सवाल पूछने से नहीं होता, वो तब होता है जब इंसान जवाब देने की हिम्मत जुटा पाता है। तो मेरे भाई, अगर तुम सच में इस कहानी से कुछ सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो सुपर थैंक्स दबाकर अपनी सच्ची तकलीफ हमारे साथ बांटो। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। और हां, एक बात कहना चाहता हूं, तुम मेरी वीडियो देखते हो, ध्यान से सुनते भी हो, पर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि एक दिन तुम भी वहां पहुंचोगे जहां मैं अभी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। हर दिन एक नई सीढ़ी चढ़ता हूं और तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए वही अगली सीढ़ी बन सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा अपना हूं, अगर मेरी बातें दिल को छूती हैं, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि अगली बार की कहानी तुमसे छूटे नहीं। लेकिन सब्सक्राइब तभी करना
जब दिल कहे कि ये इंसान उस एक क्लिक के काबिल है, क्योंकि मैं निकला हूं तुम्हें वहां तक ले जाने जहां सपने सिर्फ सोचे नहीं जाते, जिए जाते हैं। अब वापस चलते हैं कहानी की उस गहराई में जहां से जिंदगी की असली रोशनी निकलती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि 1000 जंग जीतने से कहीं अधिक बड़ा है खुद पर जीत हासिल करना। और यही बात आज का मनोविज्ञान भी दोहराता है, क्योंकि जब तक हम अपने सोच, अपनी भावनाओं और अपने आचरण पर नियंत्रण नहीं पाते, तब तक कोई भी बाहरी सफलता हमें संतोष नहीं दे सकती। हर बार जब हम गुस्से में प्रतिक्रिया देने की जगह शांत रहते हैं, हम मानसिक तौर पर मजबूत बनते हैं। हर बार जब हम अपमान के बाद भी अपने